सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है कि ऊपर दिखे हुए क्यूआर पर स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहायता अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक पुरानी कहावत है कि भाई सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो आपका जो किसान आंदोलन था जिसके बारे में सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्होंने 29 तारीख दी थी कि 29 फरवरी को अपना आगे कार्यक्रम बताएंगे। तो 29 तारीख को बात ये हुई कि 2 किसान संगठन जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिखे। और साथ में प्रोग्राम ये दिया कि अब जो है वो शुभकरण, जिसका नाम ले रहे थे वो शुभकरण, वो जो शुभकरण है जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसके लिए कह रहे थे कि भई हरियाणा पुलिस की गोली से मरा है, उसके तो वीडियो सामने आ गए और सबने देखा कि वो जो है वो साइन बोर्ड पे एक 20 फीट ऊँचे साइन बोर्ड पे जाके झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से स्लिप हो गया, नीचे गिरा, गर्दन टूटी और उसकी मृत्यु हो गई। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन गोली से तो उसकी मृत्यु हुई नहीं थी, वो तो पूरा का पूरा स्वांग रचाया गया, नाटक रचा गया। इसीलिए अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और डिमांड की गई कि इस पर एफआईआर की जाए। अब एफआईआर तो कैसे होती, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो गिरा था और जहाँ की भी बात हो रही है वो तो हरियाणा में आता है। हरियाणा पुलिस कह रही है तो जींद में आता है, आप कर ही नहीं सकते इसके ऊपर एफआईआर। पंजाब का जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है। पंजाब में जब घटना नहीं हुई तो आप पंजाब में कैसे कर सकते हैं? तो भई उस पर ज़ीरो एफआईआर होके और ये तय हुआ कि अब आगे का कार्यक्रम पंढेर साहब का, वो अगले 6-7 दिन जो है वो शुभकरण के अखंड पाठ करेंगे और वहाँ अरदास होगी और वगैरह-वगैरह होगा और वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि इलेक्शन का कार्यक्रम डिक्लेयर ना हो जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ख़ास तौर से आप देखिए, आज चढ़ूनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चरूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंढेर पे और डल्लेवाला पे पूरी तरह से आरोप ये लगा दिया कि ये जो है ये अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहते हैं, ये हमको साथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम जो है मॉरली इनके साथ में हैं, लेकिन ये हमको साथ में नहीं लेना चाहते। लीजिए साहब, गई भैंस पानी में। वैसे ही भैंसें कम थी और ये भी पानी में चली गई। ऊपर से जो बाकी का आगे का जो प्रोग्राम है भाई, ये पता चला है कि खालिस्तानी दलों ने वो पुराना जो एक मुगलई तरीका था जिसके सहारे वे अ, जो भारतीय राजा थे उनसे युद्ध जीता करते थे, उस तरह का कार्यक्रम बनाया है। उन्होंने कहा है कि साहब कि अच्छा ये ट्रैक्टर जो है इसको तो आगे जाने नहीं देते ये, अब हम गायों को आगे करेंगे। लो कर लो बात। भाई जैसे-जैसे सूरज चढ़ रहा है, वैसे-वैसे 12 बजने के करीब आते-आते लगता है कि पूरी तरह से गैस वो दिमाग में दाखिल हो गई है भाई लोगों के। और ऐसे-ऐसे नए-नए कार्यक्रम बना रहे हैं कि साहब गायों को आगे लेके, लेकिन भाई गायें क्या अपने सींग से वो जो बैरिकेड लगाए हुए हैं पत्थर के, वो बैरिकेड तोड़ देंगी क्या गायें? और तुम तो गायों के पीछे रहोगे ना, वो ड्रोन तो पीछे जाके भी आँसू गैस डाल देगा, तब क्या करोगे? इसीलिए कहते हैं कि भाई अक्ल जो है वो खाली पैसे से नहीं आती है। अकल के लिए क्या है कि काफ़ी मालिश, वर्जिश और वो जो बर्तन है उसको बहुत मांजना पड़ता है, तब थोड़ी बहुत अकल आती है। तो इस तरह की बातें इस समय चल रही हैं। लेकिन 100% की एक बात कि भैया सारे रास्ते खुले हुए हैं दिल्ली के, दिल्ली वाले मौज कर रहे हैं, दिल्ली वालों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली से अब आगे जो है सारे दिल्ली से तो रास्तों में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अम्बाले से भी आगे जो है वो एक लाइन खुली हुई है, साइड से अलाउ कर रखा है पुलिस ने कि भाई एक रास्ता निकाल लो। अभी 29 तारीख को कही थी, आज का मुझे पता नहीं कि आज उसको बंद कर दिया है कि नहीं कर दिया है, लेकिन वो खुद ही आगे नहीं आ रहे हैं, वहाँ बचे ही नहीं, कहते हैं कि भाई 10% लोग भी नहीं बचे और जितने उन्होंने बुलाए थे अब कह रहे हैं कि सारे के सारे ट्रैक्टर जो है वो शुभकर्ण के गाँव में ले चलो। यार शुभकर्ण का छोटा-सा गाँव है, उनको क्यों तंग करते हो भाई? और वो तो बठिंडा जिले में है। वो बठिंडा जिले में है कि ये जमावड़ा करने का मतलब क्या है? आपके भगवंत मान ने 1 करोड़ रुपए दे दिया आपको झूठी बात पे। इसके पे तो किसी को रिट करनी चाहिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कि कैसे बिना जाँच किए हुए और
केवल झूठ पे 1 करोड़ रुपए किसी को इसलिए दे दिए गए कि ये कहा गया कि उसकी फायरिंग में मौत हुई है, जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। हरियाणा पुलिस कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई, फिर भी। तो भाई अब जुलाहे जो हैं वो आपस में लट्ठम-लट्ठा कर रहे हैं। डिमांड-विमांड अब कोई बची नहीं। एमएसपी कोई बची नहीं है। ऊपर से जोगिंदर शर्मा जी हमारे वर्ल्ड कप वाले, वो आ गए, डीएसपी हैं वो अम्बाला में, और उन्होंने कह दिया जो सबसे बड़ी बात, जो खालिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा दंड हो सकता है वो ये हो सकता है कि उनको कनाडा जाने से रोक दिया जाए। तो भई उनके कनाडा जाने के सारे रास्ते आगे से रुक जाएँ, उनका पासपोर्ट ही कैंसल हो जाएगा, तब तो वो वीज़ा लगवाने के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएँगे भाई। कुछ भी कर ले, फिर वो कनाडा नहीं जा सकते। इसलिए उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट हुआ है। इसीलिए चडूनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की निंदा की। ये देखिए इस प्रकार से हमारे ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती की जा रही, ज़ोर-ज़बरदस्ती तो की जा रही है। पंढेर भी इसीलिए दूर-दूर भाग रहा है भाई, क्योंकि उसको बता दिया था, पंजाब पुलिस को बोल दिया था, पंजाब पुलिस ने पंढेर के कान में कह दिया, डल्लेवाला के कान में कह दिया। डल्लेवाला भाग गया अस्पताल, आपको पता है। और उसके कान में कह दिया कि भैया एनएसए लगेगी। क्योंकि तुमने जो है वो जो एनकाउंटर किया है ना अंदर जाके, और जो चढ़ाई की है ट्रैक्टर लेके, जेसीबी लेके, ये सारा काम हरियाणा की सीमा के अंतर्गत हुआ है। तो तुम जो है एनएसए में अंदर जाओगे, इसलिए बच के रहो। तो अब वो बच-बच के चल रहे हैं, तभी वो अब डब्ल्यूटीओ पे सेमिनार कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ को हटाने की बात कर रहे हैं, तो मामला अब इंटरनेशनल हो गया है भाई। अब हो सकता है कि अगला मूव ये हो कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएँ। चले जाने दो। मुझे लगता है कि जो विद्वान लोग हैं ना, जो इनको ये बता रहे हैं कि गायें आगे रख के चले जाओ, और गायें आगे रख के चले जाओ और हरियाणा की सीमा में घुस जाओ, तो गोली नहीं चला पाएगी पुलिस। अरे गोली नहीं चला पाएगी भाई, आँसू गैस तो लगती है ना गायों को भी। वो गायें जो हैं उल्टी लौट के तुम्हीं को सींग मारेंगी। जो हाथियों का युद्ध हुआ करता था उसको याद कर लो, किस तरह से जब हाथी जो है थे उनको तीर-वीर मारा करते थे। ये जो मुगल सेनाएँ आती थी, इस्लामी सेनाएँ, इन्होंने यही रास्ता ढूँढ लिया था। वो हाथियों को ही इतना परेशान करती हैं कि हाथी उल्टा लौट के अपनी ही सेनाओं को रौंद दिया करते थे। ये बेचारी गायें जो हैं, इनके जब आँसू गैस लगेगी ना, तो ये भाग के सींगों से जो पीछे सेनाएँ खड़ी होंगी ना, उनका ही कार्यक्रम कर देंगी। तो इसलिए ये बवाल में मत पड़ो भाई लोगों। बवाल तुम लोगों ने बहुत कर लिया। मामला जो है वो खात्मे की तरफ है। अब इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होते ही तो सारा मामला इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन तो ये भी कह देगा पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर भी इलेक्शन कमीशन के हाथ में एक तरह से आ जाएगा इनडायरेक्टली। और जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है वो पंजाब गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। उसे इनकार नहीं कर सकते, सेंटर को इनकार कर सकते, इलेक्शन कमीशन को इनकार नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन 2 मिनट में इनके जमावड़े को वहाँ से हटवाएगा। इसी का ये इंतज़ार कर रहे हैं, इसी की ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसी का वेट हो रहा है, आप समझिए। कहेगा भाई कोई इज़्ज़त वाला रास्ता दे दो हमको, यार तुमने इज़्ज़त किसी की रखी है आज तक ज़िंदगी में, जो तुमको इज़्ज़त वाला रास्ता दे दे। इज़्ज़त वाला रास्ता लेके क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ये झगड़ा यहाँ पे भी कांग्रेस वर्सेस अदर्स का ही है। यहाँ पे काम चालू किया था कांग्रेस ने, बाद में कांग्रेस जो है वो अपने झगड़ों में निपट गई, तो आम आदमी पार्टी एक सीमा से बाहर आगे जा नहीं सकती, उसकी सरकार है वहाँ पे। भगवंत मान को थोड़ा डर लगता है भैया, बॉर्डर स्टेट है, पता नहीं क्या कुछ कर दे। तो इसलिए मामला सारा हो गया ठप बटा सन्नाटा। तो इसलिए सब लोग अब ये पूछ रहे हैं कि भैया ये शंभू पे और खनौरी पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों इतना सन्नाटा है? क्यों अब पतंगे नहीं चल रही हैं? क्यों अब वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं दिखाई पड़ रहे, जेसीबी नहीं दिखाई पड़ रही, पोकलेन मशीन नहीं दिखाई पड़ रही? कहाँ गायब हो गए सारे के सारे? वो गायब हो गए। वो उनका पूरा निपटारा हो गया। उनको अब अच्छी तरह से पता चल गया कि अब यहाँ कुछ भी इन तेलों में तेल नहीं है। तिलों में मतलब उनके खुद के तिलों में तेल नहीं है। और एक्शन हो गया,
तो कहीं के नहीं रहेंगे। सारे कनाडा वाले जो बाहर वाले आए हैं उनके पैसे वैसे और जब्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा और टोटल सन्नाटा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।